कहाँ से आया संगीत, कैसे आया, किसने बनाया? संगीत तो हमेशा से दुनिया में था, तब से ही जब से दुनिया बनी। जब हमारे पास भाषाएं नहीं थी, हमें बोलना नहीं आता था। संगीत का साथ शायद तब से है जब दुनिया में आदमी आया था। तब उसके गले में आवाज तो थी, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करें इसका उसे मालूम नहीं था। जब वो खुश होता तो गले से मधुर और मीठी आवाज निकालने लगता, इसमें कुछ लय होती। जब नाराज होता तो आवाज का अंदाज अलग होता। शुरुआती मानव तो तभी से जीवन के हर रंग को आवाजों में पिरोना सीख गया था। यहीं से संगीत का जन्म हुआ। यानी जब हमें बोलना भी नहीं आता था, तब संगीत हमारे जीवन में था। संगीत हमारे सुख दुख का साथी था, हमारी भावनाओं के इजहार का माध्यम था। यही सिलसिला जब आगे बढ़ा तो इन आदि मानव ने इन आवाजों को संगीतमय शैली में ढालकर नृत्य की शैली में भी खोज लिया। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। दोस्तों, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जन्म सबसे पुराने हिंदू शास्त्र सामवेद से माना जाता है। इसमें सा रे गा मा पा धा नी और सा के 8 मेन सुरों के साथ सबसे मुश्किल म्यूजिक फॉर्म है। ये इसे एक लय में गाया जाता है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्रों में वीणा, तबला, बांसुरी, सितार, वायलिन शामिल हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की 2 मेन फॉर्म हैं, इंडियन म्यूजिक और कर्नाटका म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक के कुछ पॉपुलर म्यूजिशियन में अलाउद्दीन खान, विलायत खान, बिस्मिल्लाह खान, भीम सिंह जोशी जैसे नाम शामिल हैं। कर्नाटका म्यूजिक एक पुराना म्यूजिक फॉर्म है जो दक्षिणी भारत में शुरू हुआ था। इसको मूल दैवीय माना जाता है। इसके कुछ पॉपुलर म्यूजिशियन मैसूर सदाशिव राव, त्याराजा, मुथुस्वामी दीक्षित ततार हैं। फिर आए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आगे बढ़ती जीवन यात्रा में जब मनुष्य को भाषाएं मिली, गले की आवाज महज ध्वनि नहीं बनकर शब्द और अक्षर में ढली, तो संगीत की भी नई यात्रा शुरू हुई। फिर जिस तरह मनुष्य सभ्यता के रास्ते पर आगे बढ़ता गया, जीवन बदलता गया, उसी तरह संगीत को लगे पंख भी नए उड़ान भरते गए। इसके बाद आए वो यंत्र और सामान जिन्होंने संगीत को और ऊंचाई दी। यानी संगीत के स्वरों को आवाज देने के लिए गले के साथ कुछ और भी सामान है जो हमारे आदिकाल के पूर्वजों को मिल गए। करीब 20,000 साल पहले के अवशेष इस ओर इशारा करते हैं। आदिम युग में होता था बांसुरी और ड्रम का इस्तेमाल। आदिम युग की गुफाओं के पास साइंटिस्ट को हड्डी की बांसुरी मिली है, जिससे पता लगता है कि पुराने समय में खोखली हड्डी का इस्तेमाल बांसुरी के रूप में होता था। फिर लकड़ी की बांसुरी बनाई गई होगी। माना जाता है कि मानव का पहला संगीत यंत्र यही हड्डी वाली बांसुरी थी। हाथी की सूंड से बनी थी शुरुआती बांसुरी। बताया जाता है कि हड्डी की जो शुरुआती बांसुरी बनी वो उस विशाल हाथियों के सूंड से बनाई गई थी। तानसेन समारोह कब और कहां और क्यों मनाया जाता है? तानसेन समारोह भारत में मनाया जाने वाला सबसे पुराने संगीत समारोह में से एक है। इसका आयोजन अकबर के दरबार में रहने वाले महान संगीतकार तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता है। तानसेन समारोह या तानसेन संगीत समारोह का आयोजन हर साल दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बेहट नाम के गांव में किया जाता है। हर क्षेत्र में विकसित हुई म्यूजिक की अलग अलग शैलियाँ। हर क्षेत्र में संगीत का अलग ढंग से विकास हुआ, उस पर अलग छाप पड़ी, उसकी अलग फॉर्म और खासियतें फेमस हुई। दुनिया भर में संगीत के हजारों नहीं बल्कि लाखों फॉर्म्स है। हर 100 कोस पर संगीत पर अलग इलाके का पानी चढ़ा, उसे अलग बोली और अंदाज में पिरोया गया। अक्सर हर इलाके ने अपने संगीत के खास इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए। सिंधु घाटी की नृत्य बाला मुद्रा की कांस्य प्रतिमा। अपने देश में भी संगीत की परंपरा आदिकाल जितनी पुरानी है। सिंधु घाटी काल की खुदाई में एक नाचती हुई लड़की की मुद्रा में कॉपर की मूर्ति मिली। यानी ईसा से करीब 3000 साल पहले संगीत हमारे लोगों में बसा हुआ था। जब वैदिक काल की शुरुआत हुई तो म्यूजिक भजन और मंत्रों के रूप में ढलकर सामने आया। उस युग में हमारे समाज में संगीत से उपजी काव्यात्मकता इस कदर चरम पर थी कि हमारे सबसे महान ग्रंथ रामायण और महाभारत महाकाव्य के रूप में निकल कर आए, जो गद्य नहीं बल्कि पोएट्री थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद सभी में संगीत पर खासा फोकस डाला गया। इसमें संगीत के बजाने वाले यंत्रों, उनकी उत्पत्ति और बजाने के तौर तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया है। राग हमारी सभ्यता में शुरू से हैं। शिव और सरस्वती भारतीय संगीत के जन्मदाता। भारतीय संस्कृति में संगीत के आदि प्रेरक यानी जन्मदाता शिव और सरस्वती हैं। माना जाता है कि संगीत का ज्ञान हमारे पूर्वजों, महर्षियों, मनीषियों और सीधे ईश्वर से हासिल हुआ। 5वीं शताब्दी में मतंग मुनि ने संगीत के बारीक पहलुओं पर लिख दिया। प्राचीन काल में भारतीय संगीत को देव और अलौकिक माना जाता था। धर्म, अध्यात्म और साधना के वातावरण में उसका विकास हुआ। मंदिरों और आश्रमों में उसका पालन पोषण। मंदिर के अलावा राजमहल और राज दरबार भी संगीत के मुख्य केंद्र बने। संगीत का सुनहरा युग। भारतीय संगीत का सुनहरा युग अकबर के राजकाल में आया, जिसके दरबार में 1 2 नहीं बल्कि 36 म्यूजिशियन थे, जिसमें बैजू बावरा, रामदास और तानसेन जैसे महान गायक शामिल थे। बादशाह अकबर को घंटों संगीत सुनने की आदत थी। शाहजहां भी संगीतकारों की बहुत कद्र करते थे, बल्कि वो खुद भी अच्छा खासा गाते थे। मुगल साम्राज्य के अंतिम दिनों में बादशाह मोहम्मद शाह जफर के दरबार में संगीत की चहल पहल होती थी। अंग्रेजों के शासन काल में संगीत का सुहाना सफर थोड़ा प्रभावित जरूर हुआ, लेकिन सुर संगीत का जादू फिर छाने लगा है। संगीत का रूहानी असर पंख फैलाए नई ऊंचाइयां छूने को बेताब है। भारत में लोकगीत। भारत में लोक संगीत ने युगों से एक लंबी और निरंतरता यात्रा देखी है। ये प्राचीन काल से आसपास रहा है और आधुनिक समय तक इसका अस्तित्व बना रहा। भारत में पढ़े लिखे पंडितों के लेखन लोक गीतों में लोक जीवन की ऐतिहासिक बातों को याद करने की मौखिक परंपरा बहुत अलग नहीं है। महाभारत और रामायण 2 महान भारतीय महाकाव्यों की रचना आर्य भारत के शुरुआती सदियों में हुई, मौखिक रूप से की गई। वे बड़ी आबादी के लिए इस रूप में मौजूद रहते हैं। नाटक, नृत्य और गीत के अलग अलग रूपों में उनके साथ रहते हैं। कई सांस्कृतिक विचारों,
वीर आदर्शों और दैनिक जीवन के पैटर्न को इन महाकाव्यों के माध्यम से बढ़ाया जाता है। अदालतें शिक्षा के केंद्र और पंडितों के निवास हमेशा गाँवों, शहरों, कस्बों करीब रहे। पंडित और आबादी मिलकर श्रद्धा करते हैं और परंपरा का सम्मान करते हैं। इस तरह अन्य लोगों की तरह शास्त्रीय लोक है और लोक शास्त्रीय है। इस लोक संगीत ने इतिहास के उथल पुथल और उथल पुथल से प्रभावित हुए बिना अपने स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।